नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। शिक्षा विभाग में एक बम्पर भर्ती आई है। आगे देखिए, बात करेंगे इस भर्ती के रिगार्डिंग। पहले बता दूं कि पोस्ट किस चीज़ की है। ये पोस्ट है BRP और CRP। ये होती है BRCs और CRCs होती हैं जो हमारे शिक्षा विभाग की। उस पर ब्लॉक रिसोर्स पर्सन BRP कहते हैं और CRC क्लस्टर रिसोर्स पर्सन, इनकी वैकेंसी है। देखिए क्या क्या योग्यता है, क्या क्या मानदेय है, क्या क्या चीज़ें हैं, उस पर आगे बात करेंगे। पहले वैकेंसी देख लेते हैं। BRP हिंदी के लिए पोस्ट है 10%, जिसमें रिटायर्ड टीचर होते हैं। फ्रेश कैंडिडेट 42 है, टोटल 47 पोस्ट है। BRP इंग्लिश के लिए 48 पोस्ट है टोटल। BRP साइंस के लिए 48 पोस्ट है। BRP मैथ्स के लिए 47 पोस्ट है। BRP सोशल साइंस के लिए 95 पोस्ट है। और CRC उसके लिए पोस्ट है 970। टोटल पोस्ट है 955, जिसमें से 97 पोस्ट जो रिजर्व है टीचर्स के लिए, जो रिटायर्ड टीचर है। जबकि 858 जो है फ्रेश वैकेंसी है BRP और CRP में। देखिए अब ये होता क्या है, आपको जो BRC और CRC होते हैं उनको मैनेज करने के लिए जो बीच में काफ़ी टाइम से चल रहा था कि इनकी वैकेंसी निकाली जाएगी, तो ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है। आगे देखिए क्या क्या आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। ये PDFs आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, 33 वैकेंसी खाली है। बागेश्वर पे 9 है टोटल। टोटल की बात करेंगे हम, वैसे नहीं देखेंगे। चमोली पे 27, चंपावत पे 12, देहरादून पे 18, हरिद्वार पे 18, नैनीताल पे 24, पौड़ी गढ़वाल पे 45, पिथौरागढ़ पे 24, रुद्रप्रयाग पे 9, टिहरी गढ़वाल पे 27, उधमसिंह नगर पे 21 और उत्तरकाशी पे 18। टोटल मिला के 285 हैं। ये BRP की हैं, ठीक है। उसके बाद CRC की ये देखिए 670 वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट वाइज देख सकते हैं कि कहाँ पे कितनी है। 670 CRC की वैकेंसी है। उसके बाद हम बात करें, अब ये जो रिजर्वेशन दिया है, रिजर्वेशन के हिसाब से देख सकते हैं आप कि कहाँ कितनी पोस्टेज हैं, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल कास्ट, ये सब चीज़ें रिजर्वेशन के आधार पर दी गई। फ्रेश और पुरानी उसके अकॉर्डिंग दी गई हैं सारी चीज़ें, ठीक है। आगे देखिए नोटिफिकेशन के ऊपर देखेंगे हम कि क्या क्या चीज़ें, ये सारी PDFs आपको मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे दी हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। देखिए अब जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। अब एलिजिबिलिटी की बात करेंगे हम कि एलिजिबिलिटी क्या मांगी है। सबसे पहले BRP ब्लॉक रिसोर्स पर्सन के लिए देखिए हिंदी का जो सब्जेक्ट है उसके लिए क्या क्या मांगा है। सबसे पहले आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए हिंदी के साथ 55% मार्क के साथ, ठीक है। 55% मार्क के साथ पोस्ट PG होना चाहिए। ग्रेजुएशन में भी 55% मार्क होने चाहिए हिंदी एंड संस्कृत। ग्रेजुएशन में हिंदी और संस्कृत दोनों जरूरी है, ठीक है। मेन सब्जेक्ट फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है। आपका जो मान्यता प्राप्त विद्यालय है वहाँ से 55% के साथ PG और 55% के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए हिंदी सब्जेक्ट वालों के लिए। साथ ही साथ B.Ed आपको ज़रूरी है, बैचलर ऑफ एजुकेशन एंड फॉर रिटायर्ड टीचर B.Ed और LT, ठीक है। अब देखिए जो रिटायर्ड टीचर है वो LT से रिटायर होने चाहिए, और जो B.Ed है वो कंपलसरी है जो फ्रेशर है उनके लिए। साथ ही साथ आपका CTET या UTET पास होना चाहिए। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी MS वर्ड, पावर पॉइंट, ईमेल, आपको ये सब चीज़ों की जानकारी आनी चाहिए। आपकी जो एज क्राइटेरिया है वो है आपका 21 से 42 वर्ष, और रिटायर्ड टीचर के लिए 65 वर्ष तक है, ठीक है। आपको जो मानदेय है मैक्सिमम 40,000, ठीक है। 40,000 इंक्लूडिंग GST सर्विसेज, ये सारी चीज़ें मिला के आपका 40,000 आपका मानदेय है। आगे देखिए इंग्लिश की बात करें, सेम वही है, 55% इंग्लिश में होनी चाहिए PG में, और सेम वही ग्रेजुएशन में 55% होनी चाहिए, ठीक है। बाकी B.Ed कंपलसरी है, CTET या UTET में से कोई एक पास होना जरूरी है। साथ ही साथ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपको जरूरी है। एज लिमिट दोनों में सेम है, वही है 40,000 मानदेय इधर भी। आगे देखिए साइंस में भी 55% साइंस के साथ देखिए PG है, उसके साथ एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी एंड ग्रेजुएशन विथ 55% मार्क विथ 2 एनी सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट से आपका MSc होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका जो है BSc होना चाहिए किन्हीं 2 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के साथ। फिजिक्स केमिस्ट्री हो सकता है, जूलॉजी केमिस्ट्री हो सकता है, जूलॉजी बॉटनी हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन होनी जरूरी है, ठीक है। B.Ed कंपलसरी है सभी जगह, CTET या UTET में से कोई एक कंपलसरी जरूरी है। कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी जरूरी है। एज लिमिट 21 से 42 साल यहाँ भी है, और वही 40,000 मानदेय में। आगे देखिए मैथ्स में आपका वही है, PG मैथ्स होना चाहिए, और UG भी मैथ्स के साथ 55% के साथ सेम क्वालिफिकेशन मांगी है। आगे देखेंगे ये थी BRP की। सोशल साइंस भी सेम है। अब देखिए CRC में क्या मांगा है, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है।
पोस्ट ग्रेजुएशन विथ 55% मार्क विथ एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। आपका पीजी में 55% होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के साथ। बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड होना चाहिए। सीटेट यूटेट कोई भी एक क्वालिफाई होना चाहिए। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इसमें भी वही मांगा है, ठीक है। सीआरपी के लिए आपको कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मांगा है, यहाँ पर आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी है सीआरपी पे, ठीक है, क्लस्टर रिसोर्स पर्सन पे। 5 साल का सॉरी जो आपका जो SC ST OBC का जो जितना भी एज रिलैक्सेशन है फिजिकल हैंडीकैप का सब दिया गया। 5 साल का SC ST OBC का है, 5 साल का 10 साल का है फिजिकल हैंडीकैप का, और 5 साल का डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर, ठीक है। ये आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो दिया गया। आगे इस पर पूरी डिटेल दी गई है। BRP CRP के जो काम्स होते हैं जो भी है उसके बारे में दिया गया है। और अगर आप डिटेल वीडियो जानना चाहते हैं कि BRP CRPs होते क्या हैं, इनके काम क्या होते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम उस पर एक नई वीडियो सेपरेट वीडियो लेके आ सकते हैं। इस भर्ती का काफ़ी लोग बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली इसका नोटिफिकेशन एक तरीके से जारी हो चुका है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है उसके लिए भी बहुत जल्दी एक नोटिस आएगा। साथ ही साथ देख सकते हैं ये BRP CRP के साथ एक और पोस्ट आई है अकाउंटेंट की, ठीक है। अकाउंटेंट कम सपोर्ट स्टाफ की जो पोस्ट आई है, इसमें देख सकते हैं बैचलर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपका BCom होना चाहिए। उसके साथ साथ 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंटेंट रिलेटेड वर्क का। नॉलेज ऑफ MS वर्ड एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन कंप्यूटर, ठीक है। 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ MS ऑफिस की आपकी जानकारी होनी चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग टैली विल बी गिवन प्रेफरेंस। आपको जो टैली वाले हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। दियर शुड भी 40,000 की डिप्रेशन आपका हिंदी टाइपिंग में होनी चाहिए। 4,000 की डिप्रेशन आपका होनी चाहिए। 21 से 42 साल इसकी एज है। और साथ ही साथ 18,000 इसका मानदेय होगा। और पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट देख सकते हैं आप 324 नंबर ऑफ पोस्ट है, ठीक है। इसके लिए ये भी शिक्षा विभाग की तरफ से ही जारी किया गया। टोटल आप देख सकते हैं 955 वहाँ है, 324 यहाँ है, तो लगभग आपका ये हो जाता है 1200-1300 के आसपास ये पोस्टें हो जाती है, 1379 के समथिंग। जिसको अप्लाई करना है आप कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन सारी डिटेल मैंने बता दी है। नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आएगा। अप्लाई कैसे होगा ये सब वीडियो पे बता दूंगा मैं। ये अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक दिया है उसको भी ज्वाइन कर लेना वहाँ से, क्योंकि कुछ PDFs ऐसे होते हैं जो वहाँ पर पहले अपलोड कर दी जाती है। तो ये थी आज की अपडेट। ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।